क्या आप जानते हो एक गिटार ह्यूमन स्केलेटन से बना था। हाँ, एक गिटार ह्यूमन स्केलेटन से बना था और इस स्केलेटन वाले गिटार से गाना भी बजा ले रहे थे। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट लोग इस दुनिया में हैं। ऐसे ये वीडियो भी डिफरेंट बन सकता है अगर आपने लाइक से बहुत छेड़छाड़ कर दी और उसको मतलब लाइक लाइक दबा के वो लाइक बटन उसने हार मान के मेरी वीडियो को टॉप नंबर 1 में पहुंचा दी। ऐसे कुछ करो उस लाइक बटन के साथ। मैं हूं बेंजामिन और ये है वी आर ऑल बेंस चैनल और इस चैनल में ऐसे कहानियां हम बोलते रहते हैं। तो आज एक और नए कहानी से मैं आ गया हूं। तो जैसे मैंने बताया इंट्रोडक्शन में कि एक आदमी था, इसने बनाया एक गिटार एक ह्यूमन स्केलेटन से। क्या सिलसिला है, क्या समाचार है, मैं बताऊंगा डिटेल से आपको। तो ये एक यूट्यूबर आदमी है, इनका नाम है प्रिंस मिडनाइट। ये इन्होंने ही बनाया था गिटार फ्रॉम अ ह्यूमन स्केलेटन। तो ये किसकी स्केलेटन से इन्होंने गिटार बनाई? ये गिटार जो बना था, ये प्रिंस मिडनाइट जो था उसकी अंकल की स्केलेटन से बनी थी। ये गुजर गए थे 90s से, 90s की टाइम पे इनकी अंकल गुजर गए थे। उनका नाम था अंकल फिलिप। तो वो अंकल की जो स्केलेटन थी तो उससे इन्होंने ये गिटार बनाई। तो ये कैसे बना दोस्तों, मैं आपको बहुत बारीकी से समझाता हूँ ये सब की। देखो कैसे हुआ कि ये जो यूट्यूबर मिडनाइट था ये बहुत बचपन से ही बहुत शौकीन था म्यूजिक से। तो ये बचपन से बहुत गिटार की शौकीन था, तो बहुत गाना वाना बजा रहा था, इलेक्ट्रिक गिटार ये सब। इसको मतलब इसकी दुनिया इसी से भरी पड़ी थी। तो क्या हुआ, इनकी जो अंकल की देहांत हो गया 90s के दौरान। तो ग्रीस में एक ट्रेडिशन है कि अगर कोई आदमी मरता है, जो वो कब्रिस्तान बोलते हैं ना, वो सिमेंट्री बोलते हैं ना, उसको आदमी को खरीदना पड़ता है। वो खरीदे तो लाइफ लॉन्ग उधर जो ये सिमेंट्री में बॉडी को बरी करने की चांस है वो देते हैं। अगर नहीं होता तो आपको रेंट देनी पड़ेगी सालाना। तो इसे ही ये लोग उस टाइम पे जब अनफॉर्चुनेटली ये अंकल फिलिप की देहांत हो गई तो ये रेंट अफोर्ड कर सकते उस टाइम पे, प्लॉट नहीं खरीद सकते थे। तो इसलिए उन्होंने बोला कि ठीक है हम सालाना रेंट भर देंगे, आप जाके बरी कर दो बॉडी को। इन्होंने बरी कर दी, पर बहुत सालों के बाद इनको पता चला कि इन्होंने रेंट ही नहीं भरा। तो वो जो उस एसोसिएशन जो सिमेंट्री के एसोसिएशन वाले थे, उन्होंने बोला कि देखो अभी आपने रेंट नहीं भरा, जाके वो प्लॉट खरीद लो अगर आपसे होगा, प्लस जो आपने अभी तक जो रेंट नहीं भरा है उसके साथ प्लॉट की आज की जो रेट है ये दोनों को भर दो और आराम से सिमेंट्री को उधर ही रहने दो। अगर नहीं होगा तो आप कफिन बॉक्स लेके चले जाओ। देखो कैसे बहुत बहुत बुरा लगता है दोस्तों ऐसी सभी कहानियां सुनने से, क्योंकि देखो आदमी चला गया, उसी से हम दुखित है और आप बॉडी को भी बरी नहीं करने दे रहे हो। देखो एक आदमी आज चले जाएगा, बहुत लोग को हम 2 दिन की आंसू हैं, पर माँ बाप को जो हमारे दिल के करीब होते हैं ना, उनको हम बहुत लंबे साल तक वो जो पेन है ना वो हमको हमेशा टुरसते ही रहेगा, बहुत पेन देते ही रहेगा, हम बहुत तरसेंगे उससे। सो तरसना है ना, ये मतलब उसका सोल्यूशन नहीं है। उसको भूल जाना एक 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 लेवल तक हम भूल सकते हैं, पर उस आदमी को हम रिप्लेस नहीं कर सकते। तो इसी सिचुएशन इधर होगी कि देखो भाई वो आदमी मर गया था और बहुत सालों के बाद वो आदमी की कफिन बॉक्स आप वापस दे रहे हो। भाई ये ऐसे इतना कठिन तरीके से कौन बर्ताव करता है मेरे को पता नहीं। और इंडिया में क्या सिस्टम है मेरे को सच्ची में पता नहीं दोस्तों। ये कब्रिस्तान की मेरी मेरी दादाजी दादी जी जो मर गए, उनकी रेंट या प्लॉट या पता नहीं मेरे को, मैं जरूर इस कहानी से मैं पूछूंगा मेरी मम्मी को कि क्या सिस्टम है। पर ग्रीस में ये सिचुएशन था दोस्तों कि ये जो आदमी की प्लॉट, अगर कब्रिस्तान की प्लॉट आपने नहीं खरीदा तो उसको खरीदो, फिर कफिन बॉक्स उधर रहने दो, नहीं तो कफिन बॉक्स लेके चले जाओ। और ये अंकल फिलिप जो थे ये बहुत अच्छा आदमी थे। इन्होंने मरने से पहले इनकी बॉडी को
त्याग करने के लिए एक अग्रीमेंट साइन कर दी थी कि अगर मैं मर जाऊंगा मेरी बॉडी को मेडिकल कॉलेज को यूज करने के लिए दूंगा, जो भी एक्सपेरिमेंट करने के लिए चाहते हैं और डोनेशन के लिए देते हैं। तो सडनली जब ये कफिन बाग से इनको दे दिया गया कि देखो आपने प्लॉट खरीदा नहीं, रेंट नहीं भरा, तो ये कफिन बॉक्स आपकी है, तो ये कफिन बॉक्स दे दिया। तो ये प्रिंस मिडनाइट जो था, इसको पता नहीं चला कि क्या करें। इसको मतलब डर डर लगने लगा, और इसको मतलब बहुत चौंकाने वाली बात थी ये, बहुत इनको इसको बहुत सारे बेमतलब की दुविधा से उलझ रहा था ये सब। मतलब कैसे मैं कैसे समझा सकता हूँ आपको, ठीक है। देखो, आपके अंकल नहीं था, अब ये उस आपके अंकल की कफिन बॉक्स मिल गई, वो कफिन बॉक्स आपके बाजू में है, इसे क्या करें? नए प्लॉट खरीदे, जाके कफिन बॉक्स उधर दफनाए, नहीं तो इस कफिन बॉक्स को रख के क्या करें, पता नहीं। तो इसने बहुत दिन लगा दी इस चीज पे कि ठीक है भाई, हम क्या करें, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा इस कॉफिन बॉक्स से। तो ये डिसाइड किया कि इससे मैं गिटार बनाता हूँ, क्योंकि अगर गिटार बना लिया तो मेरे को भी यूज होगी, और जो मेरी अंकल अभी स्वर्गस्थ हैं उनकी आत्मा को भी शांति मिल जाएगी। तो इसने डिसाइड किया, और इसको खुद तरीके से आ रहा नहीं था गिटार बनाने के लिए। तो इसने जाके बहुत लोगों की मदद मांगी, पर जब बहुत लोगों से इसने मदद मांगी, बहुत लोग ने इनकार भी कर दिया, बोल के कि भाई नहीं होगा, आप क्या पागल हो, किसी की स्केलेटन लेके आके बोलोगे मेरे को इससे गिटार बना दो, हमसे होगा नहीं, कभी नहीं होगा। तो इसने खुद से सीखा, और खुद से इन्होंने गिटार बनाया, और खुद से इसको चलाया, पर इससे इतना अच्छा बज नहीं पा रहा था, क्योंकि देखो भाई, गिटार तो वुड से मेटल से बनती है, स्केलेटन से बन जाएगी तो वैसी टाइप की म्यूजिक हमको आ जाएगी क्या? नहीं। देखो, जो चीज जिससे बनती है उससे ही बनना चाहिए, आप उसकी विरोध जाएंगे तो कुछ नहीं बनेगा। क्योंकि कभी कभी ऐसे ऐसे चीजें हैं जिंदगी में कि ऐसी तरीके से चलना चाहिए। अगर देखो, मैं सांस लेता हूँ, मेरे को लगता है कि सांस लेना गलत है, तो मैं छोड़ दूं तो मैं मर जाऊंगा, है ना। तो सांस लेना सबकी क्या बोलते हैं, हक है, और ये मतलब हमारी बॉडी फंक्शन ऐसे करती है। अगर हम सांस लेते हैं तो ब्लड सर्कुलेशन होगी, और ब्लड सर्कुलेशन होगा तो हमारी बॉडी ऑर्गन्स बहुत हेल्थी रहेंगी। तो इसने मेटल से, वुड से छोड़ के सीधा स्केलेटन से बना दिया, तो ये एकदम मस्त गिटार बन जाएगा। नहीं, तो इतना बड़ा गिटार नहीं बना। फिर मतलब इसने बहुत फेमस आदमी बन गया इससे, क्योंकि इससे ये यूट्यूब वीडियो भी बना दिया, और यूट्यूब वीडियो में आपको पता ही है अनोखा कंटेंट बहुत वायरल जाती है, तो ये भी वायरल चला गया था, और ये बड़ा फेमस हुआ। और आज भी ये वीडियो अभी भी है यूट्यूब में, कॉपीराइट की वजह से मैंने उस वीडियो को नहीं डाला। तो देखो दोस्तों, ऐसे वाले लोग भी हैं इस दुनिया में। इसकी गलती है कि नहीं पता नहीं, पर उस गवर्नमेंट की गलती तो मैं जरूर मानता हूँ कि भाई देहांत हो गया, उस कफिन बॉक्स को आप बोल रहे हो बहुत साल के बाद कि लेके जाओ, ये कैसे न्याय है पता नहीं, कैसे ठीक है पता नहीं। पर ऐसे ऐसे लोग भी हैं इस दुनिया में जो दिल से बहुत कठोर है, दिल से बहुत कठिन है। तो मैं क्या बोलने चाह रहा हूँ कि दोस्तों की देखो, हम हम्बल बनते हैं। देखो, हमको वैलिडेशन किसी से भी नहीं चाहिए, हम किसी और को इम्प्रेस करने के लिए हम ट्राई करेंगे, हम मरने के बाद तो किसी के लायक भी नहीं बनेंगे। क्योंकि ठीक है, अभी रोड में जाते हुई एक लड़की को मैंने इम्प्रेस कर रही, उससे बॉन्डिंग बन गई, शादी हो गया, और मैं मर जाऊंगा, उसको बहुत इफेक्ट होगा। इस सड़क में हर किसी लड़की को तुम करने वाले हो इम्प्रेस, हर किसी लड़की से आप शादी नहीं कर सकते, और हर किसी लड़की के साथ आप शादी नहीं कर सकते, तो आप मरने के बाद आपका वैल्यू क्या होगा? क्योंकि ऐसे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि एक बहुत बड़े आदमी थे, उन्होंने बोला था कि when you know how will people treat you after death of you, then you will never try to impress anyone। इसका मतलब यह है कि आप अगर मर जाओगे, लोग आपको इतना जल्दी भूल जाएंगे कि इतना इंप्रेस आपने किया, उसकी मतलब लायक ही नहीं हो आप। तो इसलिए आपके लिए जियो, वैलिडेशन सिर्फ भगवान से और अपने आप से लो, और बहुत अच्छे सोल बनो, बहुत अच्छे पर्सनैलिटी बनो, ठीक है। तो ये थी आज की कहानी,
आपको शायद अच्छा लगा। देखो देखो दोस्तों, मैं बैंगलोर से हूँ, मेरी हिंदी थोड़ी इंग्लिश से मिक्स है और थोड़ी साउथ इंडियन मिक्स है, पर फिर भी मैं बहुत कोशिश करता हूँ मेरी थोड़ी टच चली गई है हिंदी से, क्योंकि ऑफिस में मैं इंग्लिश और हमारी लोकल लैंग्वेज कन्नड़ा में बात करता हूँ, और मेरी चैनल वेयर ऑल बेंस कन्नड़ा में भी है, उधर भी कहानियाँ सुनाता हूँ मैं। तो थोड़ी हिंदी में थोड़ी कठिनाइयाँ स्टार्टिंग में हो जाएगी, थोड़ी आपकी काइंडनेस चाहता हूँ मैं, थोड़ी आपकी काइंडनेस दिखाओ इस चैनल में, बड़ा इस चैनल को बड़ा करने के लिए। फ्यूचर में मैं ज़रूर इम्प्रूव होऊंगा और हिंदी में बहुत अच्छी कहानियाँ सुनाऊंगा। ठीक है, तो आज की कहानी ये थी, शायद मेरे को लगता है कि आपको अच्छा लगा। ऐसी एक और कहानी से मैं आऊँगा, तब तक इस चैनल को शेयर करो, सॉरी इस वीडियो को शेयर करो, लाइक करो और कमेंट करो, और इस चैनल को सब्सक्राइब करो ऐसी ही कहानियों के लिए। तो फिर मैं लौट के आऊँगा। टाटा बाय बाय, जय हिंद।